अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, दो कतारें और दो कहानियां। और पाकिस्तान में इनकलाब की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनकलाब आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है। उसकी वजूहत क्या हैं, तो आइए नाज़रीन किराम इस हवाले से चंद फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन किराम, इस कतार को, इस तस्वीर को देखिए, इसमें दो कतारें दिखाई गई हैं। एक पहली कतार उन गरीब लोगों की है जो अपने लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, दो वक्त की रोटी खाने के लिए सस्ता आटा लेने के लिए लाइन में लगे हैं। और दूसरी कतार उन अशराफिया की है जो एक कॉफ़ी का एक कप लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एक कैनेडियन कॉफ़ी टिम हार्टन्स, जिसकी फ्रेंचाइज, जिसकी नई शॉप लाहौर में ओपन हुई और उसका इफ्तिताह हुआ और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि दुनिया में कभी कि उसकी ओपनिंग सेरेमनी पे इतनी ज़्यादा कॉफ़ी नहीं बिकी जितनी पाकिस्तान में बिकी। और ये दो तबकात, ये दो कतारें ये शो करती हैं कि पाकिस्तान में जो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं वो गलत हैं। ये डिफ़ॉल्ट किसके लिए? ये डिफ़ॉल्ट सिर्फ़ इन गरीब लोगों के लिए है जिनको सस्ता आटा नहीं मिल रहा, जिनको बुनियादी बेसिक नीड्स नहीं मिल रही, उनके लिए वो लोग तरस रहे हैं। और यह जो एक 700 का छोटा कप और 1500 रुपये का एक बड़ा कप लेने के लिए लाइन में लगे हैं, ये वो अशराफी हैं जो इन पर हुक्मरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ टिम हार्टन्स की ये जो सेल है, इसको देखते हुए और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, उसको देखते हुए IMF भी परेशान है कि क्या इन लोगों को कर्जा देना है या इनसे कर्जा लेना है। हमारे पास एक अच्छा मौका था, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए क्या इकदामात किए हैं, हमारे हुक्मरानों ने क्या इकदामात किए हैं। PSL की ओपनिंग सेरेमनी होती है, हमारे पास एक अच्छा जवाज़ था कि हमारे बिरादर मुल्क तुर्किया में ज़ल्ज़ला आया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, इसलिए हम लोग इस इवेंट को बड़े इखलास के साथ और एक छोटे लेवल पर करते हैं, हम लोग इसको बड़े लेवल पर नहीं लेके जा सकते। और दूसरी बात कि हम ये कहते हैं कि हम लोग ग़ज़वा हिंद लड़ने वाले हैं, तो जब कतर में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हो सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नाम पर बनाए गए मुल्क हैं। अब 85 से ज़्यादा वज़ीर इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान जमात के जो 27 किलोमीटर की हुकूमत है, वहाँ पर मौजूद हैं 85 हुक्मरान। किस लिए? पाकिस्तान का ख़ज़ाना खाली है और खाली ख़ज़ाने पर भी हमने वज़ीर ख़ज़ाना बिठा रखा है। ये पाकिस्तान है। अशराफिया सोच ही नहीं रहे। 1,25,000 से ज़ायद गाड़ियाँ ब्यूरोक्रेट्स, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें अगर एक गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भी एक दिन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन रोज़ाना 67 करोड़ 50 लाख रुपए का पेट्रोल अवाम की जेबों से जाता है। इसके अलावा इन लोगों के, वज़ीरों के, इन मुशीरों के ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और एक नहीं कई सिक्योरिटी गार्ड्स, चीफ जस्टिस के पास 25 से 30 गाड़ियों का काफ़िला होता है उनकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन हमारी अदालतों पर इंसाफ कहाँ है? हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा सिक्योरिटी पे होता है, मगर पाकिस्तान में सिक्योर कहाँ हैं हम लोग? पाकिस्तान में इनकलाब की बातें करने वाले, इनकलाब क्यों नहीं आता पाकिस्तान में? क्योंकि ये दो से तीन तबकात हैं। ये दो तबकात की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। एक तो गरीब लोग हैं कि जो अगर मुल्क के लिए निकलेंगे तो पीछे से उनके बच्चों का क्या होगा? एक दिन वो मजदूरी पे नहीं जाएगा तो शाम को बच्चे भूखे रह जाएंगे। और दूसरा तबका लोअर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जो जॉबियंस हैं या जॉब करते हैं या 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, वो इस डर से नहीं निकलते कि मैं घर का अकेला वारिस हूँ, अकेला कमाने वाला हूँ, और अगर मैं ही ना रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा। और तीसरे अशराफिया, ये लोग कभी भी, इन लोगों को परवाह क्यों होगी? किसी की परवाह भी क्यों होगी? ये किसी की परवाह क्यों करेंगे? क्योंकि इनके बैंक बैलेंसेस आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं। ये लोग सिर्फ पाकिस्तान पर हुकूमत करते हैं और हुकूमत करने के बाद ये लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। जैसे कि आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि पाकिस्तान में जो एलीट है, जो हर हुकूमत में जो वज़ीर होते हैं उसमें से 50% जो वज़ीर होते हैं वो एचिसन कॉलेज लाहौर के होते हैं। और कुछ जो होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो पाकिस्तान में अशराफिया, जो जब सबसे बड़े बिजनेसमैन, ये बड़ी बड़ी कंपनी के CEOs होते हैं, जैसे HBL हो गया, इनके जो CEO या इनके हेड होते हैं वो कराची ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं। और अगले आने वाले 30 सालों में अगर इनको ना बदला गया तो आने वाले वक्त में तमाम यही लोग पाकिस्तान पर हुक्मरानी करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के बच्चे हैं। इन कॉलेजेस में उन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं जो 50% हम पर हुकूमत करते हैं और हर वक्त हुकूमत में होते हैं। और एक अहम चीज़ कि पाकिस्तान में कभी भी इनकलाब नहीं आ सकता, उसकी वजह यह है 2008 में बेनज़ीर कत्ल हुई, एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पर आए, तो फिर किसका नुकसान हुआ? किसको मारा गया? गाड़ी जलाई गई किसी गरीब की, रिक्शा जलाया गया किसी गरीब का, मोटरसाइकिल जलाई गई किसी गरीब की, बैंक लूटे गए तो उसमें से पैसे चुराए गए तो किसी के
एक किसी गरीब के, और पैसे काटे गए किसके? गरीब के। सड़क बंद हुई, कौन जलील हुआ? गरीब। दिहाड़ी किसकी नहीं लगी? गरीब की। कौन जॉब पे नहीं जा सका? किसी का बच्चा, किसका बच्चा था जो सड़क पर एम्बुलेंस में ही दम तोड़ गया इस लोगों की वजह से? किसी गरीब का बच्चा। किसी एलीट को कुछ हुआ? एलीट के हॉस्पिटल वैसे ही खुले रहे, एलीट की अपनी जो कॉलोनीज हैं उनके अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो वैसे खुले रहे, स्कूल्स खुले रहे, उन लोगों को कोई परवाह ही नहीं। ये यहाँ पर मैं ये क्लिप मैं शायद दिखा सकूं आपको कि जिसमें इंडियन फिल्म नायक का क्लिप। टीयर गैस, वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। जिसमें सीएम कहता है कि ये लोगों को मरने दो, लड़ने दो, कुछ देर लड़ेंगे फिर मरेंगे, फिर बिलबिला के बैठ जाएंगे। पाकिस्तान में भी यही होता है। हम जो एहतजाज करते हैं, जो हमारी अवाम, जो लोग एहतजाज करते हैं, इन्होंने कभी किसी वजीर के घर के आगे एहतजाज किया? कभी किसी वजीर को पकड़ कर सड़क पर लाए? कभी किसी मिनिस्टर को सड़क पर लाए? नहीं। कभी किसी ब्यूरोक्रेट को, कभी किसी ऐसे शख्स को जिसने पाकिस्तान के साथ बुरा किया, जिसने पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया है, कभी उसको सड़क पर लाए? नहीं। तो जब तक पाकिस्तानी अवाम उन लोगों को, जो लोग इस सब के जिम्मेदार हैं, इस सब के रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों को कभी बराह रास्त नहीं पुकारेगी, कभी उन तक नहीं पहुंचेगी, तो पाकिस्तान में इनकलाब कभी भी नहीं आएगा। वो लोग शायद यही कहते होंगे, ये वर्ड्स मुझे शायद नहीं कहने चाहिए, ये बेवकूफ़ अवाम है, आपस में लड़ते हैं, अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं और वहीं रोक पीट कर बैठ जाते हैं। और एलीट एक कमेटी बना देते हैं, इसकी तहकीकात होंगी, और कई कमेटियां बनी, कई तहकीकात होती रहीं, लेकिन आज तक किसी का कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए अगर एहतजाज करना हो तो किसी ऐसे का गिरबान पकड़िए जिसने इस मुल्क को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाया है, जो इस सब का जिम्मेदार है। किसी गरीब की दुकान, किसी गरीब का घर, किसी गरीब की झोंपड़ी, किसी गरीब का रिक्शा जलाकर कोई सवाब दारैन हासिल ना करे, कोई इनकलाब लाने की कोशिश ना करे। मेरी इस आवाज़ को तमाम लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारे रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।